नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? मैं रश्मि, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो साल 2023 में व्रत सावित्री व्रत 19 मई दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। यह ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। तो साल 2023 में यह व्रत 19 मई को दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। तो व्रत करना है जिस दिन आपको, उस दिन आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। एक दिन पहले नहाए खाए की विधि होती है। उस दिन हमें पहले ही बाल धुल लेना है, क्योंकि उस दिन गुरुवार पड़ा है। तो आपको ये बाल बुधवार को ही धुल लेने हैं। अगर आप किसी कारणवश नहीं धुल पाए, या आप पीरियड्स में हैं, या कोई और कुछ भी कारण है जिसके कारण बाल नहीं धुल पाए, तो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके बाल धुल सकते हो। सूर्योदय के पहले अगर आप बाल धुल लेते तो कोई भी द्वेष नहीं होता। तो ये आपकी भी हो गई। फिर हमें नहाए खाए की विधि क्या होती है। इसमें क्या करते हैं कि व्रत प्रारंभ करने से पहले कुछ भी मीठी चीज़ें खाते हैं। अगर आपने बाल नहीं धुले हैं, अगर आपने बाल धुल लिए हैं, तो आपको कोई भी ऐसी प्याज लहसुन वाली चीज़ें और ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जिससे आपका व्रत, आपको फिर से बाल धुलना पड़े। और आपको इसलिए आपको क्या करना है कि बाल धुल लिया है अगर आपने, तो आप बिल्कुल भी उस दिन प्याज लहसुन की सब्ज़ी ना बनाएं, नॉर्मल खाना बनाएं जिसमें प्याज लहसुन ना हो। जो भी भोजन बनाए वो बिना प्याज लहसुन का हो। ये हो गया। दूसरी बात, आपको व्रत जैसे रखना है, पहली बार आप व्रत रख रहे हो, तो आप पूजा की सामग्री सबसे पहले से ही पूरी एकत्रित करके रख लीजिए। एक दिन पहले पूरे घर की साफ़ सफाई कर लीजिए, और साफ़ सफाई करने के बाद पूजा की सामग्री सारी एकत्रित करके रख लीजिए। अगर आप घर पर पूजन कर रहे हैं तब भी, अगर आप बाहर पूजन करने जा रहे हैं तब भी आप सारी सामग्री इकट्ठा करके रख देंगे, ताकि क्या होता है, हमें कोई भी चीज़ भूलती नहीं। फिर जब हम पूजा करते हैं तो हमें क्या करना है कि कई लोग क्या करते हैं, व्रत पूरा दिन रखते हैं बिना जल और अन्न के। ये आपके यहाँ की रीति रिवाज पर होता है। आपके यहाँ के नियम क्या हैं उसके अनुसार ही आप व्रत रखिए। घर के जो बड़े बूढ़े हैं उनसे पूछ लीजिए, वैसे ही व्रत रखिए। आपको कुछ भी नया नियम लाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं, आपके यहाँ किसी ने व्रत नहीं रखा है, तो आप किसी भी नियम के अनुसार व्रत रख सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना है कि यही नियम आपको हर बार रखना है, ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से अगर आप पूरा दिन निराहार और बिना अन्न और जल के रह रहे हो, तो वैसे भी आप व्रत रख सकते हो। ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है, आप कितनी श्रद्धा है, आप कितना आपका शरीर उसके लिए सहमति देता है कि नहीं, आप बीमार ना हो। ये सारी चीज़ें ध्यान रखें। गर्भवती हैं तो मैं बिल्कुल भी नहीं आपको कहूँगी कि आप बिना अन्न जल के रहें। आप कुछ भी खाकर ही व्रत रखें। फिर आपको व्रत पूजा की सारी तैयारी आपने कर ली। अगर आप घर पर पूजा कर रहे हो तो आम की बट की छोटी सी डगार ले आइए, आम की टेरी ज़रूर ला लीजिए। ये सारी चीज़ें आपको पहले से ला कर रख लेनी। अगर आपने पूजा की सामग्री का वीडियो नहीं देखा तो चैनल पर मेरे सारे वीडियोस हैं, तो वो पहले से आप पूजा की सारी सामग्री ला लीजिए। फिर आप घर पर ऐसे करके पूजन कर सकते हो। अब पूजा करने के बाद आपको पति का पूजन जरूर करना है, उसके बाद ही आपका व्रत पूरा माना जाता है। सबसे उसे पंखे की हवा करनी ही करनी है, जैसे सावित्री ने सत्यवान की थी। उसके बाद ही आपका पूरा व्रत संपन्न माना जाता है। तो अभी कई महिलाएं ऐसी हैं कुछ जो अपने पति से दूर हैं, पति उनके पास में नहीं रखते, तो आपको क्या करना है, उनसे बात करनी है। अगर वो दूर हैं, मायके में हो, जैसे आप मायके से पहली बार व्रत रखा जाता है, तो मायके में हो तो आप क्या करिए, उनसे वीडियो कॉल करिए और वीडियो कॉल में उनसे बात करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। उसके बाद आप उनको पंखे की हवा करिए। उसके बाद ही आप कुछ भी खा पी सकती हैं, तभी आपका व्रत पूरा माना जाता है। इसके बाद ही आपको, और अब आप, ये बात हो गई। उसके बाद ये है कि आपको पूजा की कौन कौन सी सामग्री वहाँ छोड़ कर आना है। अगर आपने मिट्टी का कलश वहाँ पर बनाया है, तो मिट्टी का कलश में जो जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें, अगर आप पूजा करने कहीं और जाते हो तो वो सारी सामग्री आपको वहीं पर छोड़कर आना है, लेकर के नहीं आना है। लेकिन अगर आप घर पर पूजा करते हो तो आपको चौकी दूसरे दिन उठानी, उसी दिन नहीं उठानी, क्योंकि उस दिन देवों का वास होता है। जो भगवान होते हैं वो उस पर
वहाँ पर रहते हैं, तो हमें तुरंत भगवान किसी का भी हो, जैसे हमारे घर पे कोई भी आता तो हम तुरंत उन्हें नहीं उठा देते ना कि तुरंत आप चले जाइए हमारे घर से। उसी प्रकार हमारे भगवान जो हैं उस पर वास करने लगते हैं, तो हमें उन्हें तुरंत नहीं हटाना है। उस दिन पूरा दिन आपको चौकी को रखना है और चौकी दूसरे दिन उठानी है। तो आपको क्या करना, जो आम की टेरी है और जो विसर्जित करने वाली चीज़ें हैं उन्हें का विसर्जन कर देना है, और जो प्रयोग में लाने वाली चीज़ें हैं उनको प्रयोग में ला लेना है। जैसे फ़ोटो है, तस्वीर है, वो सारी चीज़ें पूजा की जगह पर वापस रख देनी है। और इस तरह से आपको, और लेकिन आपको किसी कारणवश ऐसा है कि आपके घर पर बहुत ज़्यादा जगह नहीं है या बच्चे हैं तो परेशान करते हैं, तो आपको क्या करना है, आप चौकी 2-3 घंटे बाद पूजा के उठा सकते हो। भगवान से माफ़ी मांग लीजिए कि मैं आपका पूजन जितना जानती हूँ उतना मैंने पूजा कर ली है, इसमें पूजा में कोई भी गलतियाँ हों उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। ऐसा कह कर के आप चौकी का सारा सामान हटा करके अपनी जगह पर रख दीजिए पूजा की चीज़ें, और बाकी आप उन्हें विसर्जित करने के लिए, विसर्जन के लिए रख दीजिए। फिर उसके बाद आप पंखे को भी आप रख लीजिए। पंखे को आपको कहीं भी विसर्जन नहीं करना है। पूजा की जो सामग्री चढ़ाई है वो आप ब्राह्मण को और चीज़ें दे करके, कुछ दक्षिणा रख करके उन्हें दान दे सकते हो, या फिर आप सास को भी दे सकते हो। तो इस तरह से मैंने पूजा की और चीज़ें बता दी कि आपको चढ़ाई हुई सामग्री का क्या करना है। पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, दिन शनिवार 20 मई को आपको सुबह 5:21 से आप कभी भी पारण कर सकते हैं। व्रत आपको कोई एक प्रकार का अनाज खाकर ही व्रत करना है। जैसे आप सेवइयाँ, खीर, जो भी पूड़ी खाना चाहते हो वो एक प्रकार का ही भोजन करें। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।